नमस्कार साथियों, आज के इस मोटिवेशनल टॉक में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी लक्ष्मण रेखाओं के बारे में जो आपको जीवन में कभी भी भूलकर क्रॉस नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको पछताना ही पड़ेगा। रामायण का एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रसंग है जहां पर क्या होता है कि लक्ष्मण जी एक लक्ष्मण रेखा खींच के जाते हैं सीता माता के लिए और कह के जाते हैं कि हे माता, आप कभी भी भूल कर भी इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस मत कीजिएगा, नहीं तो कोई अनहोनी हो सकती है। और वो उनकी रक्षा के लिए थी। लेकिन एक साधु के भेष में रावण आ गया था और रावण ने क्या किया कि उन्हें मजबूर किया उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने के लिए और उनको अपने साथ ले गया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कई सारी लक्ष्मण रेखाएं होती है जो जाने अनजाने में हम क्रॉस कर देते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। बाद में ये सोचते हैं कि काश कोई व्यक्ति होता जो हमें बता देता कि कौन कौन सी चीज़ें करना चाहिए और कौन कौन सी नहीं करना चाहिए, तो हमें इस चीज़ का नुकसान नहीं होता बल्कि हम सुरक्षित रहते। तो आज के इस मोटिवेशनल टॉक में हम यही बात करने वाले हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसी लक्ष्मण रेखाएं हैं जो आपको कभी भी पार नहीं करना चाहिए। अब इसका एक उदाहरण देने के लिए मैं आपको बाइक का एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए, बाइक में जब आप यंग होते हैं, मैं भी यंग था, तब बाइक मुझे बड़ा चलाने का शौक था। और क्या होता था कि जैसे ही बाइक भागती थी हमें बहुत मजा आता था। लेकिन वहां पर आपने देखा होगा 40 से 60 के बीच में एक लक्ष्मण रेखा बनी होती थी कि ग्रीन के बाद रेड का निशान आ जाता था कि जैसे ही आप एक स्पीड को उसके ऊपर जाते हैं तो वहां पर सिग्नल बदल जाता है और वो आपको इंडिकेट करता है कि इससे ऊपर आपको नहीं जाना है। जितनी भी नई कार्स आती हैं उनके अंदर भी जब भी आप 80 के ऊपर अपनी गाड़ी को ले जाते हैं तो वहां पर अपने आप एक म्यूजिक या एक संकेत आ जाता है कि अब आपकी गाड़ी जो है वो 80 से ऊपर चली गई है, अब आपको इसे धीरे कर लेना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। ऐसे ही कई बार हमारा बॉडी, हमारा माइंड हमें सिग्नल देता है, हमें उन लक्ष्मण रेखाओं के बारे में बार बार बताता है कि इसे क्रॉस नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन जाने अनजाने में फिर भी हम उन लक्ष्मण रेखाओं को क्रॉस कर जाते हैं और बाद में पछताते हैं। तो चलिए आज जानते हैं हम ऐसी 5 लक्ष्मण रेखाओं के बारे में जिन्हें आपको कभी भी क्रॉस नहीं करना है और उनसे हमेशा बच के रहना है। आगे की बात को समझाने से पहले आपको एक बेसिक बात बता दूं जो कि इन चीजों को आपको समझने में मदद करेगी। देखिए, आपको जीवन भर हमेशा एक बात याद रखना है कि जब भी आपके इमोशंस, मतलब आपकी जो भावनाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का भाव हो, चाहे वो दुख का भाव हो, सुख का भाव हो, गुस्से का भाव हो, किसी प्रकार का भी कोई भी भाव हो, जब वो अपने हाईएस्ट फॉर्म पर जाता है तो आपकी बुद्धि अपने आप काम करना बंद कर देती है। ये एक सीक्रेट है जो आप सभी को जानना चाहिए। देखिए, आपके इमोशंस क्यों होते हैं? ताकि आपकी रक्षा कर सके ऐसी स्थितियों के लिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ताकि आपके दिमाग को एकदम बंद कर दे और आपकी बॉडी वो रिएक्शन दे जो कि आपकी बॉडी या आपके शरीर को बचाने के लिए मदद करेगी। अब हम इस बेसिक बात को कभी समझते ही नहीं है कि हमारे इमोशंस होते क्यों हैं। आज आपको क्लियर हो गया कि हमारे इमोशंस होते हैं हमारी बॉडी और हमें सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन जब भी हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना दिखती है हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को, हमारे इमोशंस को, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमारा दिमाग, वो जो शरीर है, वो काम करना बंद करवा देता है और उसकी जगह अपने आप काम करना शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं कि जीवन में कभी भी आपके सामने शेर आ जाए तो क्या आपका दिमाग काम करेगा? करेगा नहीं, भागेगा। और भागता क्यों है? क्योंकि आपका बॉडी, आपका माइंड जो होते हैं, आपके इमोशंस जो होते हैं, उन्हें पता है कि एक ऐसा जानवर है जो कि आपको खा सकता है या फिर आपको मृत्यु तक पहुंचा सकता है। तो आपका शरीर जो है अपने आप भागने के लिए तैयार हो जाएगा और आपके दिलों की धड़कनों को बढ़ा देगा, आपके पूरे शरीर में खून को पंप कर देगा। ऐसा क्यों होता है? ताकि आप वहां से भाग सके और आप सुरक्षित रह सके। तो 5 बातों को जानने के लिए पहली बेसिक बात आप समझ गए होंगे कि जब भी आपके इमोशन उसके हाईएस्ट फॉर्म पर होते हैं, सबसे टॉप फ्लोर पर होते हैं, तब वो काम करना बंद कर देता है। मतलब आपका दिमाग, उस समय आप जितनी भी बुद्धि हो, जितनी भी अक्ल हो, आपकी सारी की सारी अक्ल धरी की धरी रह जाती है क्योंकि आपके इमोशंस हाईएस्ट फॉर्म पर है। सबसे पहले आपको यह बात समझना था। अब समझते हैं कि पहला ऐसी कौन सी लक्ष्मण रेखा है जो आपको कभी भी क्रॉस नहीं करना है। सबसे पहली लक्ष्मण रेखा जो है कामना और इच्छा की लक्ष्मण रेखा। अब देखिए, हर एक व्यक्ति के अंदर इच्छा होती है, कामना होती है और ये बुरी भी नहीं है, क्योंकि इच्छा और कामना नहीं होगी तो हमारे जीवन का काम चल ही नहीं पाएगा। आज जितने भी हम सपने देखते हैं, चाहे वो आईएएस बनने के हो, आईपीएस बनने के हो, या फिर सिंगर बनने के हो, डांसर बनने के हो, ये हर एक सपना आता है हमारी कामना या इच्छा से कि मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी इस प्रकार की चीज करना है। अब यदि ये इच्छा या कामना ही मर गई तो जीवन को जीने का कोई भी मतलब नहीं है। अब आज जितनी भी बातें हम जानने वाले हैं उसमें एक बात कॉमन होगी कि वो चीज
हमारे जीवन के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन हमें उस चीज़ की लक्ष्मण रेखा को समझना होगा कि जब हम उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करेंगे तो हमारे जीवन में हमें एक नुकसान हो सकता है। तो हमें उस लक्ष्मण रेखा को कभी भी क्रॉस नहीं करना है, इस बात को हमें याद रखना है। तो कामना या इच्छा हमारे अंदर पहले से ही है, बचपन से ही है, शुरुआत से ही है। जब हम पैदा हुए तो उसी के साथ ये कामना और इच्छा आती है। लेकिन क्या आप सोच रहे हैं कि इसे हम खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, और ना ही इसे खत्म करना है। एक लिमिटेड एरिया में कामना और इच्छा बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा बनाकर यदि आप नहीं चलेंगे तो यही कामना, यही इच्छा आपको बर्बाद भी कर सकती है। अब यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसकी एक कामना या इच्छा होती है कि मुझे एरोप्लेन उड़ाना है या मुझे पायलट बनना है। वो कामना या इच्छा उसको आगे मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती है और धीरे धीरे करके वो बहुत सारी पढ़ाई करता है और उसके बाद वो क्या बनता है? पायलट, और उसके बाद वो एक एरोप्लेन को उड़ाता है। अब ये बचपन की उसकी एक कामना या इच्छा जिसने उसको मेहनत करने के लिए मोटिवेट किया और उसके बाद उसने अपने लक्ष्य को पाया। लेकिन यही कामना या इच्छा यदि खाने के लिए बढ़ गई और कोई बच्चा ये सोचने लगा कि मुझे ये भी अच्छा लगता है, मैं इसको भी खा लूं, ये भी अच्छा लगता है, इसे भी खा लूं, और कई बच्चे आपने देखे होंगे इस प्रकार से जिद करते हैं किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से पाने की या करने की। मान लीजिए अभी खाया कोई चीज़, मान लीजिए कि उन्होंने फास्ट फूड खाया और उसके बाद उन्हें कोल्ड ड्रिंक पीना है, फिर से फास्ट फूड खाना है, जो कि उनके शरीर के लिए ये कामना या इच्छा अच्छी नहीं होती है। जब आप बड़े हो जाते हैं तो यही कामना या इच्छा कोई और रूप ले लेती है, जैसे पैसे का रूप ले लेती है, लालच का रूप ले लेती है, यहां पर संभोग का रूप ले लेती है। यही कामना या इच्छा बार बार आपको परेशान करती है। अब यही कामना या इच्छा यदि एक अच्छे एरिया में है, मतलब लक्ष्मण रेखा के अंदर है, तब तो वो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो अपनी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करेगी, वो कामना या इच्छा आपके जीवन में बर्बादी शुरू हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कामना या इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन यदि एक लिमिटेड जगह पर है, यदि एक लिमिटेड सोर्स पर है तो वो बहुत अच्छी है। लेकिन यदि उसके सोर्स ऑफ मीडियम बहुत ज़्यादा हाई है, इंटेंस है, बहुत ज़्यादा कामना या इच्छा कर रही है आपकी किसी भी चीज़ को करने की, तो वो फिर आपके लिए गलत हो सकती है। इसलिए आपको पहली लक्ष्मण रेखा जो है बहुत सोच समझकर पार करना है और उसके दायरे में ही रहना है। दूसरी जो लक्ष्मण रेखा है वो है क्रोध की लक्ष्मण रेखा। फिर से वही बात आ गई कि क्रोध करना गलत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अच्छी चीजों में यदि कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो वो बिल्कुल सही है। जैसे कि यदि कोई अध्यापक अपने बच्चों के ना पढ़ने पर क्रोध ना करे तो हो सकता है कि वो बच्चे उन्हें अन्यथा ले ले या पढ़ाई ठीक से नहीं करे, लेकिन थोड़ा हल्का फुल्का यदि क्रोध दिखाए तो वो अच्छे से पढ़ने लगते हैं या इस प्रकार की चीजें होने लगती है। इसका मतलब जो क्रोध है वो बुरा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस क्रोध की लिमिटेशंस क्या है, लक्ष्मण रेखा क्या है। फिर से वही बात बताता हूं कि क्रोध जो है एक इमोशन है, बेसिक इमोशन है, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हमें हमारे शरीर को बचाने के लिए बनाया गया है, हमारी बॉडी को बचाने के लिए बनाया गया है। तो इसे कभी भी हम खत्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको कंट्रोल करना होगा। अब आप सभी को पता होगा कि जब भी क्रोध आपके हाईएस्ट फॉर्म पर होता है, उस 1-2 मिनट 5 मिनट के लिए आपका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है और आप अपने आप से कहते हैं कि यार मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे क्या हो गया, मैंने उस समय क्या कर दिया, मुझे एकदम से पता ही नहीं चला। ये पता क्यों नहीं चला? क्योंकि इमोशंस का बेसिक फंडा है, जब भी आपके कोई भी इमोशन हाईएस्ट फॉर्म पर होंगे तब आपका दिमाग जो है उसमें कितनी भी अक्ल भरी हो वो अक्ल काम करना बंद कर देती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपका क्रोध आए तो आपको 2 मिनट 5 मिनट के लिए कहीं साइड में जाकर खड़े हो जाना चाहिए, किसी से बात नहीं करना चाहिए या अपने आप को थोड़ी देर के लिए उस स्थिति से या उन लोगों से थोड़ी देर के लिए दूर कर देना चाहिए जहां पर आपको क्रोध आ रहा है। अब जितने भी इमोशंस होते हैं जब वो अपने हाईएस्ट फॉर्म पर जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो ज्यादा देर उस हाईएस्ट फॉर्म पर नहीं टिक पाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा आपको दिन भर नहीं आ सकता है, वो 1-2 मिनट 5 मिनट ही आएगा और उसके बाद वो वहां से चला जाएगा। तो आपको सिंपल सी चीज करना है, यदि आपको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो, और आप भी यदि बार बार उस लक्ष्मण रेखा को पार कर देते हैं और आप भी अपने जीवन में परेशान है अपने गुस्से के कारण, अपने क्रोध के कारण, तो आपको इस लक्ष्मण रेखा को सही करने के लिए सिंपल एक तरीका बता रहा हूं कि 2-5 मिनट के लिए उस स्थिति से थोड़ा सा दूर चले जाइए, अपने आप वो स्थिति जो है वो ठीक हो जाएगी। अब देखिए, क्रोध जब आता है तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, क्रोध जब चला जाता है तो आपकी बुद्धि वापस जगह पर आ जाती है। तो जब बुद्धि वापस जगह पर आ जाएगी तो आपको पता होगा कि आपको कौन सा फैसला लेना है, कौन सा फैसला आपके लिए सही है, गलत है, हर चीज का आप सही डिसीजन ले पाएंगे। तीसरी जो लक्ष्मण रेखा है वो है लोभ की, लालच की। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा है,
और उसके बाद भी वो दिन ब दिन लालच करके उस पैसे को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जितना भी है उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं। एक फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर मैं कई बार वीडियो बनाता हूं और उसमें सिखाता हूं कि एक मिडिल क्लास फैमिली को यदि फाइनेंशियली फ्री होना है तो उसे 2 से 3 करोड़ रुपए की जरूरत है, और उसमें यदि वो हर महीने 40 से 50 हज़ार रुपए यदि हर महीने खर्चा करता है और 40 साल भी अपनी फैमिली पर ऐसे खर्चा करता रहेगा तो उसका वो पैसा कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि हमें हमेशा अति चाहिए, हमें हमेशा ज़्यादा चाहिए। जितना हमारे पास है हम उससे कभी भी सुखी नहीं रहते हैं, और इसी चक्कर में हम परेशान रहते हैं, क्योंकि हम लोभ करते हैं, लालच करते हैं, और फिर जो समस्याएं हमारे सामने आ खड़ी होती है उनका सामना हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। देखिए, एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूं कि एक व्यक्ति थे जो कि दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति के साथ रहते थे, और ये कुछ सालों पहले की ही घटना है। अब एक बार एक मीटिंग हुई जिसमें पता चला कि वो रईस व्यक्ति किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है। जब उस व्यक्ति को ये बात पता चली तो उस व्यक्ति ने अपने लोगों को कह दिया कि इस कंपनी के शेयर कम भाव में मिल रहे हैं और हमारा सारा पैसा जो है इस शेयर में लगा दो। उसके बाद क्या हुआ कि रातों रात वो व्यक्ति जो है वो अरबपति बन गया। अब अरबपति तो बन गया, लेकिन इसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इसमें क्या हुआ कि पता चला कि इस व्यक्ति ने इनसाइडर ट्रेडिंग की है, अंदर जो सूचनाएं थी उसे बाहर लीक की है और शेयर खरीदे हैं, तो उस व्यक्ति को कई सालों की जेल हो गई। अब देखिए, वो व्यक्ति पहले से भी 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का मालिक था। अब 400 करोड़ कम नहीं होते हैं, ये बहुत होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसे और अमीर बनने की इच्छा थी, अमीर लोगों के साथ रहने की इच्छा थी, और इसलिए उसने क्या किया, एक ऐसा काम किया जिसने उस व्यक्ति को जेल पहुंचा दिया। अब इसे क्या कहेंगे कि यदि किसी व्यक्ति के पास अपनी आवश्यकता या जरूरत से भी बहुत ज्यादा पैसा है, उसके बाद भी उसे और अमीर बनने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि वो सोसाइटी को या समाज को दिखाना चाहता है, एक अलग ओहदे पर पहुंचना चाहता है, और सिर्फ यही चीज उसको और उसके जीवन को, उसके करियर को डुबा देती है। तो ये लोभ और लालच को आपको समझना होगा कि आपके जीवन के लिए कितना पर्याप्त है, कितना अपर्याप्त है। यदि पर्याप्त हो गया है तो आप कौन कौन से एडवांस या आगे के काम करना चाहते हैं, उसके हिसाब से कितना जरूरी है, और आप संविधान को ध्यान में रखते हुए उस चीज को लीगली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन सारी चीजों को यदि ध्यान रखेंगे तो लोभ और लालच आपके पास नहीं आएगा, और जब लोभ लालच नहीं आता है तो आपके मन में शांति रहती है और आप अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से गुजार सकते हैं। चौथी लक्ष्मण रेखा है मोह की लक्ष्मण रेखा, जो कि आजकल के भाई बहनों को बहुत ज्यादा परेशान करती है। मोह, किस बात का मोह? कि आप मेरे हो, मेरे ही रहोगे, मैं आपका हूं, आपके सिवा किसी का नहीं होऊंगा। ऐसे हम बहुत सारे कमिटमेंट कर देते हैं आजकल प्रेम के चक्कर में। अब प्रेम हो तो गया है, जब प्रेम होता है तो हमारा जो दिमाग होता है या हमारे इमोशंस जो होते हैं प्रेम वाले, वो हाईएस्ट फॉर्म पर होते हैं। हम उस व्यक्ति को या उस इंसान को पाने के लिए हर हथकंडे अपनाते हैं और उसे पा लेते हैं। लेकिन जैसे विधि का विधान है कि जब तक कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है, सिर्फ तब तक ही हमें उस चीज़ का वैल्यू होता है। जैसे ही वो चीज़ हमारे जीवन में आ जाती है और हमें पता हो जाता है, हमारे दिमाग को पता हो जाता है कि अब तो ये हमारी ही है, उसके बाद उसका वैल्यू धीरे धीरे करके घटने लगता है, और अब जो चीज़ आपको फिर से जीवन में नहीं मिली है, आप उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। तो ये मोह जो है, आपको इस पर भी थोड़ा सा नियंत्रण करना होगा। क्या मोह बुरी बात है? क्या जो पिछला पॉइंट समझाया था कि आप लोभ करते हैं वो बुरी बात है? इसमें से कोई भी पॉइंट बुरा नहीं है, लेकिन आप यदि लक्ष्मण रेखा के अंदर रह के इसे करेंगे तभी ये आपको जीवन में सुखी रखेगा। जैसे ही आप इसकी लक्ष्मण रेखा तोड़ेंगे, ये आपको बर्बाद कर देगा। तो आपको ध्यान से समझना है कि जब भी आप किसी से मोह करते हैं तो जितना ज्यादा मोह करेंगे उतनी ज्यादा सामने वाले की उम्मीदें आपसे बढ़ जाएंगी। अब उम्मीद तो आपने सामने वाले की बढ़ा ली, लेकिन यदि आप उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे, उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं करेंगे, तो फिर यहां पर गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है। देखिए, पहले जब किसी व्यक्ति को किसी इंसान से प्रेम होता है तो वो उसे बहुत ज़्यादा समय देता है, अपने दिन का मुख्यतः ज़्यादा से ज़्यादा समय उस इंसान को देता है, क्योंकि नया नया प्रेम है। और जब वो प्रेम जैसे जैसे पुराना होता जाता है, किसी की शादी हो जाती है, तब वो अपने रूटीन के काम में वापस लग जाता है। तब अक्सर एक समस्या आती है कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी से कहती है कि आप तो पहले मुझे बहुत समय देते थे, लेकिन अब समय नहीं देते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रॉब्लम आपके साथ भी गई कभी जीवन में, और यदि गई है तो आज उसका समाधान आपको मिलने वाला है। कि पहले आप बहुत ज्यादा समय देते थे क्योंकि आपका इमोशन जो है आपके कंट्रोल में नहीं था, आप प्रेम के वश में थे, और प्रेम के वश में होकर उसे पाने के चक्कर में, उसे सिर्फ अपना बनाने के चक्कर में आपने अपना सारा का सारा समय जो है उसे दे दिया। अब सारा का सारा समय दे दिया, वो व्यक्ति या इंसान आपको मिल भी गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या वैसे ही चलकर आपकी लाइफ पूरी हो सकती है?
क्या आपको पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या आपको किसी काम को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। और उसी समय में उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप उसे पहले बहुत ज्यादा समय देते थे या आप उसके लिए सब कुछ करते थे और बाद में ऐसा नहीं करते हैं। सिंपल सी चीज है, क्योंकि आपने अपनी एक लक्ष्मण रेखा को पहले ही क्रॉस किया है। अब आप चाहते हैं कि उसको वापस से एक दायरे में लेकर आए, तो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको शुरू से ही वो दायरा तय करके रखना होता है। जब किसी इंसान को किसी इंसान से प्रेम होता है या इस प्रकार की कोई भी चीज होती है लाइफ में, तो आपको अपना दायरा शुरू से ही बनाकर रखना चाहिए कि ये चीज हो सकती है, ये चीज नहीं हो सकती है। मैं दिन भर आपको समय नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मुझे अपना करियर भी सेट करना है, मुझे अपनी लाइफ को भी सेट करना है। और ये जो दायरा है कि दिन में 5-10 मिनट, आधा घंटा हम बात कर सकते हैं, लेकिन पूरा दिन मुझे मेहनत करना होगा, काम करना होगा, ताकि हम लोग एक अच्छी लाइफ जी सकें। ये दायरा यदि आप पहले से ही सेट करके रखेंगे, शुरू दिन से ही सेट करके रखेंगे, तो आपको इस प्रकार की दिक्कतें कभी नहीं जाएगी। लेकिन आप होते हैं प्रेम में अंधे, उस क्राइटेरिया को, उस दायरे को, उस लक्ष्मण रेखा को कभी खींच ही नहीं पाते हैं, और बाद में फिर आपको इस प्रकार की समस्या जाती है और आप कहते हैं कि मेरे साथ तो बुरा हो रहा है। और पांचवी जो लक्ष्मण रेखा है वो है अहंकार की लक्ष्मण रेखा। अब देखिए, थोड़ा ईगो तो हर व्यक्ति के अंदर होता ही है। जब भी इंसान आगे बढ़ता है तो डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश नहीं करता है, वो डाउन टू अर्थ से थोड़ा सा ज्यादा उठ जाता है। कई लोग आसमान में भी उड़ते हैं और उसे ही कहते हैं उस व्यक्ति का अहंकार। देखिए, सफल हर व्यक्ति होता है, थोड़ा घमंड हर व्यक्ति में आता है, थोड़ा ईगो हर व्यक्ति को रखना भी चाहिए, नहीं तो लोग आपको अन्यथा ले लेंगे। देखिए, ये पांचों पॉइंट के अंदर एक बात कॉमन है कि पांचों चीजें लाइफ के अंदर जरूरी है, लेकिन थोड़ी मात्रा में एक लक्ष्मण रेखा के अंदर। लेकिन जब वही अहंकार बढ़ जाता है, जैसे रावण का बढ़ गया था, जब उसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया था, उसने अति कर दी थी, लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था, और अंत में जब उसकी मृत्यु आई तो उसने जो है सीता माता को जो है उठाकर अपने लंका में ले गया था, और यही उसका अहंकार उसके जीवन का अंत बना। हर व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है, लेकिन वही बात आ गई कि वो अहंकार आपको किस तरीके से यूज करना है, उस ईगो को आपको किस तरीके से यूज करना है, ये बात आपको पता चल जाएगी। एक बहुत ही फेमस फिल्म है, उसका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि किसी भी काम को सिर्फ मैं कर सकता हूं, यह आपका अहंकार है। हाँ, हम कर सकते हैं, ये आपका कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस और अहंकार के बीच में एक छोटा सा पतला सा गैप होता है, पतला सा धागे जैसा गैप होता है, उसको आपको पहचानने की जरूरत है। और यदि इन 5 बातों को, इन 5 लक्ष्मण रेखाओं को आप पहचान गए और अपने जीवन में यदि आपने उन्हें ठीक कर लिया, तो आपके जीवन में बहुत बढ़िया प्रभाव दिखेंगे आपको कुछ ही दिनों में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके अंदर अभी आप कौन सी लक्ष्मण रेखा को बार बार पार कर रहे हैं इन 5 में से, और उसके कारण आपको दुख तकलीफ हो रही है, और आप प्रॉमिस करेंगे कमेंट बॉक्स में कि इन लक्ष्मण रेखाओं को धीरे धीरे करके सुलझाएंगे और उनका समाधान निकालेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर उस इंसान तक जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिसे इन लक्ष्मण रेखाओं को समझने की जरूरत है। और आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।